अब उसका फ़ायदा उठाते हुए यूएस ने भी यहाँ पर इंडिया को क्रिटिसाइज़ करने का मौका बिल्कुल भी नहीं छोड़ा है। तो यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन मैथ्यू मिलर की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है कि इंडिया को यूएस ने लगातार उसके बाद इंडिया के ऊपर दबाव बनाते रहे कि इंडिया के जो हाई कमिश्नर हैं उनका इसमें हाथ है, रॉ के एजेंट्स का इसमें हाथ है। एक और खालिस्तानी पन्नू नाम का, वो पन्नू के ऊपर भी न्यूयॉर्क में अटैक हुआ था और जस्ट वो अटैक में बच गया था। तो उसके बाद यूएस ने भी इसके ऊपर लगातार दबाव बनाया। कुछ नहीं है, दिस इज़ ऑल वोट बैंक गेम पॉलिटिक्स। जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स है कनाडा में, जस्टिन ट्रूडो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं और जो जहाँ जिन एरियाज से उनके पास जो मैक्सिमम वोट्स आते हैं वहाँ पर आप कितनी जो खालिस्तानी पॉपुलेशन है उसको आप देख लीजिएगा कि कितने लोग जो खालिस्तान के सपोर्टर हैं वो कहाँ रहते हैं। उससे आपको बहुत अंदाज़ा लग जाएगा कि जस्टिन ट्रूडो क्यों बार बार खालिस्तान की बात करते रहते हैं। तो खैर, यूएस के जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसके स्पोक्स पर्सन मैथ्यू मिलर का जो स्टेटमेंट आया है उसके उन्होंने इंडिया को क्रिटिसाइज़ किया है और उनका कहना है कि जो इंडिया है वो कनाडा का को कॉपरेट नहीं कर रहा है निज्जर की किलिंग के केस में। हालांकि जो भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन हुआ है दोनों गवर्नमेंट्स के बीच में, भारत और कनाडा की गवर्नमेंट्स के बीच में, उसमें कहीं भी केस का नाम नहीं मेंशन है। मतलब निज्जर का केस है, उसका नाम उसमें कहीं भी आपको मेंशन नहीं मिलेगा। मैं आपको अभी स्क्रीनशॉट्स भी आगे दिखाऊंगा, लेकिन जो टाइम फ्रेम है उससे आप समझ जाओगे कि वो निज्जर केस की ही बात हो रही है। और भाई और किस केस की बात होगी, ये निज्जर ही है जो मतलब कनाडा को शायद खाना पानी चलवा रहे हैं कनाडा का, शायद इसी वजह से वो कनाडा की सरकार इतना ज़्यादा कंसर्न्ड है। तो पूरा मामला क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें वो कह रहे हैं, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कह रही है कि सितंबर 2023 से ही लगातार जो कनाडा के पीएम हैं जस्टिन ट्रूडो, वो इंडिया की गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करते आए हैं, उनको टारगेट करते आए हैं। इंडिया के हाई कमिश्नर जिनका नाम संजय कुमार वर्मा जी है उनको टारगेट करते आए हैं कि ये इनका हाथ था निज्जर की किलिंग में। लेकिन अब हम इस बात को नहीं सहेंगे। उनका भी बाइट इसके ऊपर आया। एक जर्नलिस्ट थे, उन्होंने मैथ्यू मिलर से जो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट है यूएस का, उसके स्पोक्स पर्सन है, उनसे सवाल पूछा कि इंडिया और कनाडा के रिलेशंस पर आप क्या कहोगे। तो उन्होंने कहा कि देखो, इंडिया को कनाडा जो भी एलिगेशंस लगा रहा है उसको सीरियसली लेना चाहिए। इंडिया जो है उन एलिगेशंस को सीरियसली नहीं ले रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि इंडिया जो है ना वो कॉपरेट नहीं कर रहा है कनाडा के साथ इस केस के ऊपर। भाई इंडिया से और क्या कॉपरेशन आप मांगते हो। देखो हुआ क्या था ना कि जब 2023 में इसका असैसिनेशन हुआ था निज्जर का, तो कनाडा लगातार इंडिया के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाना शुरू किया। उसी के ठीक बाद, और अगर मैं सही याद कर पा रहा हूँ, तो गुरपतवंत सिंह पन्नू के ऊपर न्यूयॉर्क में अटैक हुआ। तो यूएस भी एकदम इंडिया को क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया कि भाई ये क्या है, इंडिया जो है, इंडिया के कुछ रॉ के एजेंट्स हैं उनका इन्वॉल्वमेंट है सीधे तौर पे। एक इंडियन बिजनेसमैन का भी नाम आया था कि इनका भी इन्वॉल्वमेंट है इन लोगों पर अटैक करवाने के लिए, और हम बिल्कुल इसको टॉलरेट नहीं करेंगे कि यूएस के धरती पे ऐसा कुछ वायलेंस हो रहा है और इसको हम बिल्कुल इस तरीके से टॉलरेट नहीं कर सकते। तो उसके बाद इंडिया ने कहा कि ठीक है, हम इस मामले की हम जांच करेंगे, और इंडिया की एक इंक्वायरी कमेटी बनाई गई और वो इंक्वायरी कमेटी यूएस गई, उन्होंने अपनी जांच करी इस मामले में। और क्योंकि यूएस ने इतना दबाव बनाया इंडिया के ऊपर, तो ये इंक्वायरी कमेटी गई यूएस, इन्होंने उस पर जांच करी और पन्नू पे जो अटैक हुआ था, फिर निज्जर के ऊपर एक अलग से इंक्वायरी कमेटी बनाई गई कि देखो इसमें किसका किसका इन्वॉल्वमेंट है। और बाकायदे इसकी रिपोर्ट जो है, ऑफिशियल रिपोर्ट सबमिट करी गई, यूएस की गवर्नमेंट को सबमिट की गई। कोर्ट से जो समन आया था उसमें जाकर के इस रिपोर्ट को सबमिट किया गया, और फाइनली उस रिपोर्ट में सारे जितने लोगों का नाम था सबको क्लीन चिट मिली कि उनका कोई लेना देना नहीं था इस चीज़ से। और आप एक चीज़ सोचो ना कि डायरेक्ट लिंक स्टैब्लिश करने की जिम्मेदारी है किसकी? डायरेक्ट लिंक स्टैब्लिश करने की जिम्मेदारी कनाडा की सरकार की है। वो डायरेक्ट लिंक स्टैब्लिश करे ना। यही तो भारत की सरकार ने अपने ऑफिशियल कम्युनिकेशन में भी कहा है कि डायरेक्ट लिंक आप स्टैब्लिश ही नहीं कर पा रहे हो। पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। भारत कनाडा के ताल्लुकात खत्म होते ही अमेरिका भी इस मामले में कूद पड़ा और भारत को खड़ी खड़ी सुनाते हुए कहा कि वो अपना किबला दुरुस्त करे। अमेरिका के इस बयान पर भारत तड़प उठा और उसके मीडिया ने अपनी आदत से मजबूर होकर रोना धोना शुरू कर दिया कि अमेरिका हमेशा हमारे साथ ऐसा ही करता है और हमारे मुखालिफ की हिमायत करता है। भारतीय मीडिया ने अमेरिका के इस बयान को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है और मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर मुबाहिसे शुरू हो गए कि अमेरिका ने हमेशा भारत को दबाव में रखने की कोशिश की है। भारतीय तज्जियाकारों ने इस बात पर जोर दिया कि अमेरिका अपने मुफादात के मुताबिक दोस्ती निभाता है और जब उसे फायदा ना हो तो वो किसी भी मुल्क के खिलाफ जा सकता है, चाहे वो कितना ही करीबी क्यों ना हो। ये भी कहा जा रहा है कि कनाडा और भारत के ताल्लुकात में तनाव के बाद अमेरिका का इस तरह मुदाखलत करना भारत के लिए एक बड़ा धचका है, क्योंकि भारत हमेशा से खुद को अमेरिका का मजबूत इत्तेहादी समझता था। अब भारतीय मीडिया में ये बहस भी छिड़ गई है कि क्या भारत को अपने खारजा ताल्लुकात पर दोबारा गौर करना चाहिए, खासतौर पर अमेरिका के साथ, जिसने मुश्किल वक्त में भारत का साथ देने के बजाय
उसे मजीद दबाव में डालने की कोशिश की है। साथ ही भारतीय मीडिया ने अमेरिका पर मुनाफिकत का इल्ज़ाम भी आयद किया है कि वो जमहूरियत और इंसानी हकूक़ के दावे तो करता है, लेकिन जब बात भारत जैसे दोस्त मुल्क की आती है, तो वो अपने वादे भूलकर सिर्फ अपनी पॉलिसीज़ को आगे बढ़ाता है। इस हवाले से भारतीय मीडिया का क्या रद्द-अमल है, इस वीडियो में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। हुआ क्या रिसेंटली कि ठीक इस कम्युनिकेशन के एक दिन पहले कनाडा की सरकार ने एक ऑफिशियल डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन के जरिए भारत की सरकार को बोला कि इंडिया के हाई कमिश्नर और कुछ और इंडियन डिप्लोमेट्स का नाम सामने आया है एक केस में। उन्होंने केस का नाम यहाँ पर देखो नहीं लिखा है, उन्होंने कहा उनका नाम सामने आया है एक केस में और दे आर द पीपल ऑफ इंटरेस्ट इन दैट केस। तो हमें मतलब हो सकता है कि उनको जांच में हमें लेना पड़े, उनसे पूछताछ करनी पड़े। देखो ऐसे ऑफिशियली तो टच नहीं कर सकते इंडिया के हाई कमिश्नर को या इंडिया के अदर डिप्लोमेट्स को, तो फिर उन्होंने ऑफिशियल कम्युनिकेशन के जरिए ये बात इंडिया तक पहुंचाई। अब जैसे ही ये इंडिया के पास ऑफिशियल कम्युनिकेशन आया, जाहिर सी बात है किसी को भी गुस्सा आएगा। बार बार आप क्रिटिसाइज करते रहते हो, अभी तक आपने कोई एविडेंस नहीं प्रूव किया, उस चीज़ का एक भी एविडेंस इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने प्रेजेंट नहीं कर पाई है कनाडा की सरकार। जहां पर डायरेक्टली इंडिया को लिंक कर दिया जाए वो आज तक नहीं प्रेजेंट हुआ है। बस कैमरे के सामने बोलने के लिए, बड़े बड़े स्टेटमेंट्स देने के लिए जस्टिन ट्रूडो आते हैं और बड़े बड़े स्टेटमेंट दे करके चले जाते हैं, और फिर उसके बाद जब प्रूफ की बात आती है तो कुछ नहीं है उनके पास। तो इसका जवाब देते हुए इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बाकायदे इतना लंबा चौड़ा एक उनको डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन के जरिए चिट्ठी भेजी कि भाई ऐसा है, हम प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी यहाँ पर लगा रहे हैं, आप सिर्फ एलिगेशंस लगा रहे हो, आपके पास एविडेंस या प्रूफ के नाम पर कुछ नहीं है, जीरो। तो ये बात इंक्वायरी कमेटी ने भी यही चीज़ कही थी, कोई डायरेक्ट लिंक स्टैब्लिश ही नहीं हो रहा है, तो कैसे इंडिया की सरकार का इसमें हाथ हो सकता है। इस चीज़ के ऊपर इंक्वायरी कमेटी, और क्योंकि इंक्वायरी कमेटी इंडिया ने बनाया था, ये बात खुद जॉन कर्बी कह रहे हैं। जॉन कर्बी कौन है? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के स्पोक्स पर्सन है, और वो खुद इस बात को कह रहे हैं कि क्योंकि खुद इंक्वायरी कमेटी इंडिया ने बनाई थी, इसका मतलब साफ है कि वो इस मामले को बहुत सीरियसली ले रहे हैं। तो यहीं पर आप देखो दो फाड़ हो चुके हैं। एक तरफ मैथ्यू मिलर कह रहे हैं कि भाई ये लोग सीरियस नहीं ले रहे हैं, दूसरी तरफ जॉन कर्बी कह रहे हैं कि सीरियस तो ले रहे हैं भाई, इन्होंने इंक्वायरी कमेटी बना करके इस पूरे मामले की जाँच करवाई है, अब इससे ज़्यादा क्या करें। लेकिन फिर भी कनाडा की सरकार अगर बार बार अपने वोट बैंक के फ़ायदे के लिए हमें क्रिटिसाइज़ करेगी, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का जो स्टेप है कि अपने सीधा हाई कमिश्नर जो संजय कुमार वर्मा जी हैं उनको वापस बुलाए, अपने डिप्लोमेट्स को वापस बुलाएं। क्यों बार बार ये एलिगेशंस अपने सर पर लेना? कनाडा को कर लेने दो, जितना प्रोब करना है, जितना इन्वेस्टिगेशन करना है, केस जब तक ख़त्म नहीं हो जाता तब तक आप जो करना है करिए, हमारे हाई कमिश्नर आपके यहाँ पर नहीं जाएंगे। और कोई वो नए नवेले हाई कमिश्नर तो है नहीं, बाकायदे इसमें अपने ऑफिशियल कम्युनिकेशन में उन्होंने लिखा है कि भाई उनका 36 साल का एक्सपीरियंस है। तो ऐसा थोड़ी कनाडा में पहली बार वो गए हैं, उससे पहले वो जापान में पोस्टेड थे, वियतनाम में रह चुके हैं, इटली में रह चुके हैं, सूडान में रह चुके हैं, हर जगह पर रहे हैं, हर जगह उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बेहतरीन है, कहीं पर कोई ऐसी उनके ऊपर एलिगेशंस नहीं लगे। सिर्फ कनाडा में एलिगेशंस क्यों लग रहे हैं? तो ये कनाडा की सरकार को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए और खुद अपने यहाँ पर ये पॉलिटिक्स जो है ना उसको देखनी चाहिए, और कैसे ये आतंकवादी टाइप के लोग कनाडा की पॉलिटिक्स पर इतना ज़बरदस्त कब्जा बनाए हुए हैं उसको सीरियसली नोटिस करना चाहिए।